बचपन से पढ़ाई की रेस, बड़े होने पर नौकरी, खुद को काबिल बनाने की दौड़, सुबह से शाम तक की ज़िंदगी ताउम्र इन्हीं मुश्किलों और फिक्र में गुजार देते हैं हम लोग। या कह लीजिए हम खुद की काबिलियत को औरों के सामने सिद्ध और दूसरों की नज़रों में योग्य बनाने में ही तो निकाल देते हैं। पर जब ये योग्यता और खुद को सिद्ध करने का अंतकाल चक्र मृत्यु के बाद भी चले तो जी हाँ, कुछ यही हो रहा है यमलोक में, जहाँ मरने के बाद आत्माओं को उनके कर्म जीवन के आधार पर स्वर्ग या नर्क भेजा जा रहा है। चलिए देखते हैं। Mr. Yamraj, that's natural. ये है हमारे मृत्यु देवता यमलोक के स्वामी यमराज। लेकिन कोरोना के लॉकडाउन में इनको भी घर के कामों से फुर्सत नहीं मिली। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हेलो। अरे महाराज, आप कहाँ है? ये है हमारे चित्रगुप्त, यमराज के विश्वसु सेक्रेटरी और सबके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले धर्मराज। किचन में। क्या? आप किचन में क्या कर रहे हो? बहुत काम बचा है। हाँ यार, बचा तो बहुत है। और आज अगर ये पूरे 1 डलिया प्याज नहीं काटे ना, तो देवी जी है ना, देवी जी उनको सीधा नरकलोक पहुंचा देगी। क्या महाराज, आप तो कब से काट ही रहे हो। अब वो सब छोड़ो, जल्दी से ऑफिस आ जाओ बस। अरे चित्तू, अब क्या ही बताऊं, जब से मेरी भैंस को कोरोना निकला ना, मैं तो घर से भी नहीं निकला। क्या? अरे भाई, क्वारंटाइन हूँ, क्वारंटाइन। ओह, ये तो होना ही था। मैंने आपकी भैंस को धरती लोक के बैलों के साथ घूमते हुए देखा। अब जो हुआ सो हुआ। आप एक काम कीजिए, हम भी धरती लोक के लोगों की तरह ही ऑनलाइन इंटरव्यूज लेते हैं। आप फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। आपके सामने हाजिर है। अरे ओ शारी, ऑनलाइन है ना, चल बैठ जा शांति से। जी कहाँ है गई मैं? भला गर्मी पड़ रही है, मैं कैसी वैसी चलाई थी। Auntie G, get up and dance. मोहतरमा, आप यमलोक में है, यमलोक में। आपकी मृत्यु हो गई है। यहाँ कोई एसी वेसी नहीं चलता है। सच में मर गई का? मुझे कोई सपना वगैरह है? या एक सेकंड, कहीं तुम लोगों ने मुझे किडनैप तो ना कर लियो ना? पहले ही बताई थी मैं, वो आदमी बहुत खतरनाक है। हाँ। अरे नहीं पुत्री, ये कोई सपना नहीं, और ना ही हम कोई किडनैपर हैं। हम तो हैं यम। और इस साइड में हमारा सेक्रेटरी चित्रगुप्त। मुझे तो कछु समझना है आ रही। अभी तो अच्छी खासी बनिया की बहू से बात करके आ रही, और अचानक से जे सब। तो बस वही बनिया की बहू को इधर उधर की चुगली करते हुए, बुराई करते हुए आप केले के छिलके से फिसल गई और आप यहाँ आके लैंड हो गई। मृत्यु हो गई है आपकी मोहतरमा। अरे जी क्या बात कर रहे हो? मैं बाकी बुराई नहीं कर रही, मैं तो बस वहाँ की चुगली नहीं कर रही। मैं तो बस बाकी सच्चाई बताई रही। हाँ, जरूर वो नौआ की बहू ने कछु टोटका वोटका किया होगा, चाहते जे सब हेरोए। किसी ने कोई टोटका वोटका नहीं किया है। आप ही की महरापी यहाँ पहुंची है मोहतरमा। देख रही हो कैसे जा रही है, लिपस्टिक लगा रखी है। और खा ले, छुप छुप के मोटी है जा, मैं जाने आके देख मोटी हुई। ये का बीट लगा रखी है तुम लोगों ने चैरिटी के नाम पे, हैं? मुंह पे कछु ना जा। अरे तुम लोगों ने दरोगा जी की बहू देखी, कैसी सूख गई है, वो सियाकारी पड़ गई है। 346 minutes later. और भी कुछ बोलना है आपको? तो ये सब देख के आपको क्या लगता है, आपको कहाँ भेजे हम लोग? हाँ, तो जा मैं गलत का बोला? सब बोलते हैं तो मैं भी बोल दूं। Oh shit, here we go again. One eternity later. प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए और इस औरत की ना छुट्टी कर दीजिए जल्दी से।
सही कह रहे हो चित्तू, ये औरत तो मरने के बाद भी नहीं सुधरी। इसका कुछ नहीं हो सकता। चेक काम करो, इसको वेटिंग लिस्ट में डालो और अगले कैंडिडेट को बुलाओ। नमस्ते, हम हैं चित्रगुप्त और ये है हमारे महाराज यमराज जी। नमस्ते। क्या हुआ वत्स, इतने उदास क्यों हो? अब क्या बताओ यमराज जी, सारी जिंदगी सिंगल कट गई है। वो तो कुछ दिन पहले दोस्तों की मेहर से और फोटोशॉप की कमाल से, मेरी रेशमी बालों से और मेरी खुशबूदार परफ्यूम से एक लड़की पटाई थी। अब क्या बताऊं उसके बारे में। वो हुस्न परी, वो जाने जहां, वो सबसे हंसी, सौंदर्य बाबू निर्मा। है अरे निर्मा, उसका नाम निर्मा, एंजल निर्मा, एंजल निर्मा। अरे पुत्र, वो जो तुम्हारी एंजल निर्मा है ना, असल में निर्मल था, निर्मल। क्या क्या क्या? मेरे दिल का दर्द किसने देखा है? मुझे तो सिर्फ खुदा ने तड़पते देखा है। हम तन्हाई में बैठे रोते रहे, लोगों ने तो हमें बस महफिल में हंसते देखा है। समझो पुत्र, ये शादी विवाह सब मोह माया है। जिसने भी की है ना, वो अंत तक पछताया है। चित्रगुप्त जी खुद तो 2 शादी कर ली, और यमराज जी भी। और स्वर्ग लोक में कोई कम अफसर आया है क्या? चले मुझे ज्ञान दे। क्या बोले आप? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कह रहा था 100 जुए खा के बिल्ली हज को चली। गजब बेइज्जती है प्रभु, निकालो इसको यहाँ से। अरे चित्रगुप्त यार, बात समझो। तुम्हारे 2 फिक्स डिपॉजिट है और बेचारे बंदे ने अभी बैंक का मुंह भी नहीं देखा। बात समझो। अच्छा देखो वत्स, धरती पर तो तुमसे कोई लड़की पटने से रही, सही बात है ना? पर हाँ, अगर तुम हमारे एक सवाल का सही जवाब दोगे तो हम स्वर्ग में तुम्हारी सेटिंग लगवा देंगे। बोलो मंजूर है? अरे स्वर्ग में सेटिंग? हाँ यमराज जी, मंजूर है। हाँ, तो स्वर्ग लोक में सेटिंग के लिए आपका सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। लड़का लड़की शादी की रात को क्या करते हैं? ऑप्शन ए, साथ में पटाखे फोड़ते हैं। ऑप्शन बी, साथ में असाइनमेंट करते हैं। या ऑप्शन सी, साथ में रोमांस करते हैं। रोमांस? अरे हाँ यमराज जी, ये तो नहीं है, डरना। हाँ तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी, रोमांस करते हैं को लॉक किया जाए। ये गलत है। सही जवाब है ऑप्शन डी, शादी के दिन लड़का और लड़की शादी करते हैं। और इसी के साथ बस तुम्हारा स्वर्ग लोक जाने का एक आखिरी मौका भी चला गया। अब शांति से वेटिंग रूम में जाओ और रिजल्ट आने का इंतजार करो। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या लेकर आए हो धरती लोक से तुम? ये मेरी सीढ़ी है, पता नहीं मेरे हाथ में कैसे आ गई। और हर जगह लिखा था कि यहाँ कचरा फेंकना मना है, तो इसे मैं साथ में ही लेकर आ गया। वो आ गया, देखो वो आ गया। Tell me something. Where do you see yourself in next 5 years? बताओ। बस यही तो नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ पूरा सिस्टम बिका हुआ है। धरती पे लोग नहीं छोड़ रहे थे, यहाँ पर आप भी छोड़ रहे। और सबसे बड़ी गलती तो आपने रिश्तेदार बना के कर दी। चिंटू ने खुद दूसरा ऐप क्या बना दिया, सबने उसको सर पे चढ़ा दिया, सब उसकी वाहवाही कर रहे। और मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन सीधी सब कल की कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो, लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और नौकरी तो लगी नहीं मेरी। और इसमें ना गलती मेरी थी ना उस इंटरव्यूअर की, गलती उस मदरबोर्ड इंसान की थी जिसने मेरे से ये बोला, भाई तेरी तो लगी जाएगी, तेरी तो सब सेट। भाई नहीं लगी नौकरी, मेरी तो नहीं लगी, तेरी जरूर लगी नजर मुझे। और रामाजी पाजी एकदम सही बोले थे, जब तक इस देश में सिनेमा है लोग बनते रहेंगे। आमिर खान को ही देख लो, बोले थे काबिलियत के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। कहाँ है भाई ये सक्सेस? मेरी तो नहीं आ रही कहीं सक्सेस। काबिलियत के पीछे भागते भागते ये करीना दीपिका और अलग छूट गई। और लोग बोलते हैं हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। भाई ये हार्डवर्क वाली चाबी कहाँ है? मेरे को तो नहीं मिल रही। कान में घुसा लिए का। अच्छा मान्यवर,
आखिरी चीज क्या याद है आपको जब आप जिंदा थे? बताइए हमें जरा। ज्यादा कुछ याद तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं मिर्जापुर सीजन 2 कब देखना इसके बारे में सोच रहा था। हाँ, तो बस वही जनाब, सोचने के चक्कर में आप गाड़ी से टकरा गए और यहाँ आके लैंड हो गए। ओह आई सी। लेकिन यहाँ पर स्वर्ग और नर्क के लिए इंटरव्यूज हो रहे हैं। क्या आपके हिसाब से धरती लोग नर्क से कम थी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपके जॉब का क्या वैल्यू है। आपको रखा किसने? धरती और नर्क में फर्क क्या है? मेरे को नहीं पता। मुझे आप स्वर्ग भेजो, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो तुम पूछोगे हमसे कि हमको यमराज किसने बनाया? शक्ल देखिए अपनी, हालत देखो। पहले एक दिन में एक चैप्टर निपटा लेते थे और अब एक दिन में एक सीजन निपटाते हो। और जॉब इंटरव्यू जाते समय मिर्जापुर सीजन 2 के बारे में सोचोगे तो कौन देगा तुमको नौकरी? हाँ, उसके बाद कहते हो कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलती और खुद को तो इतना लायक बना नहीं पाए, हमसे पूछते हो कि हमको यमराज किसने बनाया? चल भाग इधर से। अरे ये तो बताओ कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ या फिर नर्क जा रहा हूँ? तू फिर आ गया। देखो बोला ना, निकल यहाँ से। अरे महाराज, हमने तो इसके पाप पुण्य सही से डिस्कस ही नहीं किए। इसकी हरकतें देखकर तुमको लगता है इसके पाप पुण्य डिस्कस करके कोई मतलब निकलता? अरे ऐसे थोड़ी होते हैं इंजीनियर। हम भी एक जमाने में इंजीनियर हुआ करते थे, हमारी तो कभी ऐसी निर्लज हरकतें नहीं थी। प्रभु, आप कब इंजीनियर बने? अरे हाँ चित्रगुप्त, एक जमाने में हम भी इंजीनियर थे। बस कहानी थोड़ी दुख भरी ये है हमारी। वैसे तो 72 NIT पास आउट है, पर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो प्रोफेशन चेंज करना पड़ गया। चलो वो सब छोड़ो, अभी नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाओ। 6 hours later. My name is बबलू बैंकर। सब मुझे बोरिंग बैंकर बुलाते हैं। अरे वत्स, मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ और तुम यहाँ यमलोक में हो। क्या बोले आप? यमराज? अगर आप यमराज हो तो मैं था बच्चा। We are closed now। आपको जो भी बात करनी है आप कल सुबह आइए। Several bad puns later. One hour later. अरे चित्रगुप्त, आज तो बड़ा थक गया यार। ये पता नहीं कैसे कैसे लोग मर जाते हैं और अब पता नहीं अगला कौन सा नमूना आने वाला है। हाँ महाराज, चलो देखते हैं। ये मैं कहा हूँ? अंकल पैसे दो ना। बेटा, ये यमलोक है और यहाँ हम तुम्हें स्वर्ग या नर्क भेजे इस बात का फैसला करेंगे। अरे चित्रगुप्त, देखो कितनी नादान बच्ची है, हमसे ही पैसे मांग रही है। अरे बेटी, ये यमलोक है, यमलोक, और हम यमराज हैं और यहाँ पैसे नहीं चलते। सारे मनुष्य अपने सारे पैसे धरती लोक पर ही छोड़कर आते हैं, यहाँ कोई नहीं लाता। अंकल पैसा दो ना, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे बेटा शांत हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। ये तमलोक क्या है? विश्व और नर, ये कौन सी जगह है? चित्रगुप्त, जरा ये तो देखकर बताओ, ये प्यारी सी बच्ची की मृत्यु कैसे हुई? अभी देखता हूँ महाराज। वो कल रात में सो गई थी ना, पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। वो कल पैसा नहीं लेके गई थी ना, ताई ने मुझे बहुत मारा और 2 दिन से खाने भी नहीं दिया। ये देखिए, आज इंसान का लालच कुछ इस कदर सीमाएं पार कर चुका है कि उन्होंने इन बच्चों को तक नहीं छोड़ा। इन अभागी बच्चों को उनके घर से अगवा करके अपने ही स्वार्थ के लिए किन्हीं दरिंदों को बेच देते हैं और फिर मार्केट में हमसे तरह तरह के गलत काम करवाते हैं। और ये बच्चे मान जाते हैं? नहीं अंकल, मैं जानबूझ के पैसा नहीं मांगती। वो ताई है ना, बहुत मारती है अगर पैसा नहीं लेके गए तो। मेरी दोस्त थी ना चिंकी, एक दिन अचानक गायब हो गई, पता नहीं कहाँ लेके गए उसको। और जब वो आई ना, कुछ देख ही नहीं पा रही थी। ये ना मम्मी पापा के पास भी नहीं जाने देते, पता नहीं कहाँ चले गए। आज मैं निशब्द हूँ चित्रगुप्त,
मुझे माफ करना बेटी, मुझे नहीं पता तुम्हें स्वर्ग भेजा जाए या नर्क भेजा जाए, क्योंकि तुम्हें तो मौका ही नहीं मिला कोई पाप या पुण्य करने का। हमने सोच लिया है चित्रलोक, इसकी आधी अधूरी जिंदगी को पूरा करने का हम इसको एक अवसर जरूर देंगे। हम इसको वापस धरती लोक भेजेंगे जहाँ से ये आई थी। प्रभु, आपको नहीं लगता कि धरती लोक इस बच्चे के लिए नर्क लोक के समान है? इसको वहां भेजने की ना बस एक ही शर्त हो सकती है कि इंसान अपने उस लालच पर शर्मिंदा हो जो कि इन बच्चों से इनका बचपन, न जाने कितने मासूमों से उनकी मासूमियत और इन पंछियों से उनका घोंसला छीन लिया।